माय चैनल इट्स मी सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की विस्तार बुक का चैप्टर द टाइगर किंग। तो इसे लिखा है काल्की जी ने, इसके राइटर हैं काल्की और ये आज हमें बहुत ही अमेजिंग स्टोरी बताने वाले हैं टाइगर किंग की। तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आज इस वाली वीडियो को देखते हुए जल्दी कमेंट कर दो कौन सी डेट को तुम ये वीडियो देख रहे हो। द टाइगर किंग कौन सा डेट है भाई? एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो या बहुत अच्छे बच्चे हो, जून में ही पढ़े हो जब मैं पढ़ा रही हूँ? जस्ट कॉमेंट डाउन द डेट ऑन विच यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो टाइगर किंग टाइगर किंग जो ये आपका चैप्टर है, इसके जो मेन कैरेक्टर है यानी कि आप कह सकते हो दी हीरो वाली कोई बात नहीं है इनके अंदर, हीरो वाले कोई काम नहीं है इनके, बट स्टिल वी कॉल हिम हीरो ऑफ द स्टोरी। तो हीरो कौन है स्टोरी के? महाराजा ऑफ अ प्लेस जिसको हम कहते हैं प्रतिबंधापुरम जो है वहाँ के रहने वाले महाराजा हैं ये, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब ये जो महाराजा, इनका असली नाम क्या है अगर आप जानना चाहो तो? ये हमारे हीरो है तो एक असली नाम तो होगा ना इनका। तो इनका असली नाम बहुत सारे हैं, ढेरों नाम हैं इनके, जिनमें से कुछ आपको यहाँ गिवन है, जैसे हिज हाइनेस जामीदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यवीर समाहारी महाराजा अधिराजा विश्व भुवना सर जलानी जंग बहादुर MAD ACTC CRC के ये शॉर्ट फॉर्म बना रखे, कई नाम हैं इनके। तो इतने सारे नाम जो है कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, तो इसलिए शॉर्ट में इनको कह दिया जाता है, इनको कह दिया जाता है भाई साहब टाइगर किंग। तो टाइगर किंग इनको हम पेट नेम है इनका, टाइगर किंग है। तो नाउ इस चैप्टर में आप यही जानोगे कि इनका नाम टाइगर किंग एक्चुअली में रखा क्यों गया, क्यों इन्हें टाइगर किंग कहा जाता है। अब जो हमारे जो राइटर है ना, कौन है? इस चैप्टर को लिखा है काल्की जी ने, ठीक है। तो काल्की जी ने इस चैप्टर को लिखा और बहुत ही ह्यूमरस, बहुत ही मजाकिया अंदाज में इस चैप्टर को लिखा गया है। अब वो कहते हैं भैया मैं तुम्हें स्टोरी अब शुरू कर रहा हूँ बिल्कुल, बस मैं स्टोरी को अपनी, और चिंता मत करो एंड तक सुनाऊंगा कि इस हीरो के साथ हमारे क्या होता है। ऐसा नहीं है मैं बीच में भाग जाऊंगा, नहीं। अगर बॉम्ब भी गिर गया ना मेरे ऊपर, स्तूका बॉम्बर भी गिर गया, स्तूका बॉम्बर फोटो में देख सकते हो, ये जर्मनी बम गिराता था ना वर्ल्ड वॉर 2 में, वो होते हैं ये। तो ये भी गिर गया ना मेरे को देख के वापस चला जाएगा, मैं नहीं उठूंगा, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो मैं भी एक ब्रेक में अब तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ाने लिए और ना ही तुम्हें जाना है, पूरी वीडियो देखो, ठीक है। तो कह रहे हैं ये ह्यूमर के लिए ऐड करें कि भाई ये ऐसे तुम्हें पूरी कहानी में सुना दूंगा। अब वो कहते हैं कि अब तुम टाइगर किंग के बारे में पढ़ो, जब ये कहानी को पढ़ोगे तो तुम्हारा मन करेगा कि तुम इनसे मिलो, बट एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम इनसे मिल नहीं पाओगे क्योंकि ये तो मर चुके हैं। और यहाँ पे उन्होंने पूरा सस्पेंस खराब कर दिया चैप्टर का, ये बता के कि ये महाराजा जो इतने बड़े मशहूर ये वो थे जो भी थे, ये मर जाएंगे। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा, ये चैप्टर का जो है मेन एरिया ये रहेगा हमारा टारगेट का, कि हम ये जानेंगे कि ये मरे क्यों, ऐसा क्या हुआ कि ये टाइगर किंग मर गए थे, इनका रीज़न क्या था इनके मरने का, और इनको टाइगर किंग कहलाने का रीज़न क्या था। तो बहुत घुमा फिरा के ये चैप्टर लिखा गया है, बट तुम्हारी घुमाई फिराई NCERT की लैंग्वेज समझाने के लिए यहाँ मैं हूँ, वो भी तुम्हें बहुत आसान भाषा में। ये नहीं एक एक घंटे तक इसी चैप्टर को लेके बैठी रहूँ, तुम्हें बोर कर दूँ, सुला दूँ, दैट्स नॉट माई स्टाइल। मेरा स्टाइल है कि तुम्हें ऐसे पढ़ाऊँ कि तुम्हें ये चैप्टर से ना ऐसे लगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अब ना जैसे किसी की कहानी सुनाई जाती है तो फ्लैशबैक में दिखाते हैं, उसका बचपन दिखाते हैं, तो ऐसे ही हमें ये कहानी लिखी गई है। अब हम महाराजा के बचपन में जाते हैं। बचपन में क्या, जब वो पैदा हुए थे उस समय पे जाते हैं। तो जब महाराजा अधिराजा सर जलानी जंग बहादुर, ये हमारे टाइगर किंग जब पैदा हुए थे तो एक प्रिडिक्शन हुआ था। प्रिडिक्शन क्यों हुआ था? क्योंकि जब राजकुमार पैदा होते हैं ना राजमहल के अंदर, तो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों को बुलाया जाता है उनके बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में कुछ बताने के लिए। तो एक ज्योतिषी जी आते हैं, पूरी टीम आती है बल्कि ज्योतिषियों की, और वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहते हैं अरे ये बच्चे का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, ये तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, ये बहुत बड़ा योद्धा चैंपियन वॉरियर बनेगा और ये बहुत सक्सेसफुल होगा। और फिर कहते हैं पर बड़ा राजा बनेगा, बड़ा सक्सेसफुल बनेगा, बट को हिंदी में पर कहेंगे ना, और पर बोल के एकदम से चुप हो जाते हैं। तो सब बड़े हैरान हो जाते हैं, ये चुप क्यों हो गया, ऐसे कुछ सीरियस बात है कि कुछ गलत हो गया इस बच्चे के साथ? तो सब कहते हैं अरे बताओ ना सर, बताओ क्या हुआ है, क्या होगा इसके साथ, क्या होगा, बताओ। तो वो कहते हैं पर एक दिन ये तो भाई साहब मर जाएगा ये बच्चा। तो इस बात को कितनी स्टूपिड बात है ये, वो तो ऑब्वियस है भाई, कोई पैदा हुआ है तो मरेगा ही। आसपास के लोग ये बात सुन के परेशान हो जाते हैं, उनके आसपास में जितने लोग थे राज्य के लोग, कि भाई अरे ये बच्चा मर जाएगा। तो कितनी स्टूपिडिटी यहाँ पे करते हैं यहाँ राजमहल के लोग एंड द एस्ट्रोलॉजर, कि ऑब्वियस है भैया इतना बड़ा योद्धा बनेगा, वॉरियर बनेगा, तो खुश हो ना, मरना तो हर किसी ने है। लोग परेशान होने लगते कि यार ये तो मर जाएगा। तो तभी एक चमत्कार होता है, क्या होता है, एक मिरेकल होता है। यहाँ पे लाइन्स कीवर्ड्स लिखे हैं NCERT के एक, इसको पढ़ते रहो, तुम्हें NCERT रीड करे और यहाँ में तुम्हें नरेट कर रही हूँ सब कुछ, तो तभी एक मिरेकल होता है। मिरेकल को हिंदी में कहते हैं चमत्कार होता है। क्या होता है, एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बेबी वाली वॉइस आती है और वो उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाती है, एस्ट्रोलॉजर जी सुनो तो मेरी बात को। ऐसी सी एक आवाज़ आती है
वो आवाज़ किसकी थी? वो आवाज़ थी हमारे छोटे बच्चे टाइगर किंग की। और इस समय पे वो सिर्फ 10 दिन के थे। तो भैया 10 दिन का बच्चा क्या कभी बोलता है? नहीं ना, तभी इसको चमत्कार लिखा गया है। तो सब लोग ऐसे हैरान होकर पहले देखते हैं कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। तो वो जो है टाइगर किंग अपनी बेबी वॉइस में कहते हैं, इट वॉज मी हू स्पोक, अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं छुटकू, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो एवरीवन फिर अंडरस्टूड करते हैं, सबको वहाँ पे समझ में आता है अच्छा भाई हाँ सच्ची में 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। अब वो जो है पूछते हैं उस एस्ट्रोलॉजर से कि अरे यार जो भी इस धरती पे पैदा हुआ है मरना तो है ही ना उसी ने, तो मुझे ये बताओ कि मैं मरने कैसे वाला हूँ। अब ये बात सुन के जो वहाँ का एस्ट्रोलॉजर था वो बड़ा हैरान होता है कि यार ये एक चमत्कार नहीं, यहाँ पे 2 हुआ है। कि पहली बात तो कि यहाँ पे जो है ये 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा, और दूसरा चमत्कार ये हुआ कि ये इतना लॉजिकल क्वेश्चन करा। आसपास के यहाँ किसी इंसान ने ये क्वेश्चन नहीं करा कि पैदा हुआ है तो मरेगा, ये ऑब्वियस है। इस बच्चे को पैदा होते ही पता है कि जो पैदा होता है वो मर रहा है, तो मुझे ये बताओ मेरा मरने का रीज़न क्या होगा, अगर ये पता चल जाए तो शायद मैं अपनी मृत्यु को टाल पाऊँ। तो ये इतना लॉजिकल क्वेश्चन हमारे टाइगर किंग करते हैं। तो फिर वो सोचता है एस्ट्रोलॉजर और बताता है, पूरा सोच के इमेजिन करके, अच्छा हाँ ऐसे 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 अपना पूरा कैलकुलेट करके कहता है कि ये जो बच्चा है ये जो है किसके आर में पैदा हुआ है, ये बुल के आर में पैदा हुआ है। और बुल और जो टाइगर होते हैं वो दुश्मन होते हैं, तो मतलब इसकी डेट एक टाइगर से होने वाली है। तो वो एक राशियाँ जैसे हमारे होते हैं ना, उस हिसाब से वो राशिफल और ज्योतिषी करके वो ऐसा बता देते हैं कि ये बुल के आर में पैदा हुआ है, बुल और टाइगर आर दुश्मन्स, तो इसकी मृत्यु होगी टाइगर से, तो टाइगर इसको मारेगा, तो इसको जिंदगी भर टाइगर से बच के रहना पड़ेगा। अब ये बात सुन के सब लोग बहुत डर जाते हैं, बट टाइगर किंग क्या लगता है, वो 10 दिन का बच्चा डरता है? नहीं भैया, ये तो कुछ अलग ही थे बचपन से ही। ये कहते हैं लेट द टाइगर्स बीवेयर। बीवेयर मतलब अब टाइगर को कह दो मेरे से डर के रहें, अब मैं आ गया हूँ। मतलब ये बिल्कुल नहीं डरते हैं टाइगर से। टाइगर को जो है ऐसे कहते हैं मैं देख लूंगा बड़े होके टाइगर्स। ये जो पूरी स्टोरी है कि 10 दिन का बच्चा बोला टाइगर से मरेगा, ये एक र्यूमर्ड राइफ है। र्यूमर मतलब होता है अफवाह, और राइफ मतलब होता है फैली हुई। ये एक फैली हुई अफवाह है पूरे प्रतिबंधापुरम के अंदर। पूरे प्रतिबंधापुरम के लोग इस बारे में चर्चा करते रहते हैं। अब अफवाह मतलब ये होता है ना, झूठ भी हो सकती है बट हाँ सब लोग ये चर्चा करते रहते हैं, ठीक है जी। बट अभी हम इसको सच मान के चले। अब ये जो क्राउन प्रिंस है जंग बहादुर, क्राउन प्रिंस मतलब जो अभी आने वाला राजा बनेगा जंग बहादुर जी, ये धीरे धीरे इनका बचपन एक नॉर्मल राजा के बेटे की तरह बीतता है। ये बड़े होकर बहुत टॉल स्ट्रॉन्ग ऐसे हट्टे कट्टे से हो जाते हैं। बट जो इनकी अपब्रिंगिंग हुई थी वो बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल की हुई थी, यानी कि ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था ना, तो एक राजकुमार को ये नहीं कि इंडियन तौर तरीके से खाया जाए, इंडियन है हाँ हमें तो लड़ना है ब्रिटिशर्स से, नहीं। इनफैक्ट इनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई थी, इनका पालन पोषण कैसे हुआ था, इनको इंग्लिश काऊ का ही दूध पिलाया जाता था। इनको इंग्लिश नैनी ही पढ़ाया करती थी और देखभाल किया करती थी, कि जो उनकी रक्षा करती थी, उनके साथ में रहती थी, बच्चे के साथ में जो खेलती है पूरी उनका ध्यान रखती है नैनी, वो भी इंग्लिश ही थी। इनफैक्ट ट्यूशन भी इंग्लिश की जाते थे, बोलते भी इंग्लिश ही थे, एंड सॉ नथिंग एल्स बट इंग्लिश की पिक्चर भी अगर देखते थे तो इंग्लिश मूवी देखते थे, हिंदी से या अपनी लैंग्वेज से लोकल लैंग्वेज से इनका कोई नाता था ही नहीं। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स। तो यहाँ पे जो काल्की जिया राइटर है उन्होंने एक ताना मारा है, एक आयरनी बताई है कि क्या होता था उस ज़माने में कि जो कई राजा लोग होते थे वो अपने राजकुमारों को, अपने बच्चों को रैदर देन कि हमारी इंडियन सभ्यता को सिखाया जाए, इंडियन बनाया जाए, उन्हें इंग्लिश कल्चर में पालन पोषण कर रहे थे। और सेम ऐसा हुआ था इन टाइगर किंग का। अब जब ये 20 साल के हो जाते हैं, यानी कि ये जब अडल्ट बन जाते हैं, तो इनका राज्य इन्हें मिल जाता है बाय द कोर्ट ऑफ वर्ड्स। कोर्ट ऑफ वर्ड्स क्या, ब्रिटिशर्स। तो ये जब छोटे थे तो ये राज्य 10 साल का बच्चा, 12-15 साल का बच्चा तो राज्य नहीं संभाल सकता, तो तब तक इनका राज्य ब्रिटिशर्स के हाथ में था। जब ये लीगली अडल्ट बन जाते हैं तो इनका राज्य इन्हें मिल जाता है, इनके सर पे ताज आ जाता है और ये रूलिंग करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये रूलिंग करना शुरू कर देते हैं तो इनके पूरे के पूरे गांव में, इनके शहरों में, इनके किंगडम के लोग आपस में ये वाली बात करनी शुरू कर देते हैं जो बचपन में इनके बारे में कही गई थी, ये भविष्यवाणी कि इनकी मौत होगी टाइगर से। तो ये जो जैसे लोग फुसफुसाते हैं ना, तो कान में असली बंदे के बात पहुंच ही जाती है, तो इनके कानों में भी ये बात पहुंच जाती है कि अच्छा मेरे बचपन में ऐसा कुछ कहा गया था, मैं टाइगर से मरूंगा। ये तो भूल गए थे ना, ये तो पिक्चर विक्चर देख रहे थे इंग्लिश, इन्हें थोड़ा कुछ याद था। अब इन्हें पता चलता है कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि मैं जो है मरूंगा, तो मेरा मरण किससे होगा, मेरी मृत्यु होगी एक टाइगर से। तो फिर वो अपने दिमाग में सोचते हैं, एक बहुत ही इररेलेवेंट से थॉट ये अपने माइंड में लाते हैं कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में काऊ को भी मार सकते हो, तो क्यों ना मैं अपने सेल्फ डिफेंस में, कि टाइगर मुझे ना मारे तो मैं तो अपने सेल्फ डिफेंस में टाइगर को भी मार सकता हूँ। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी बंदूक उठाते हैं और प्रतिबंधापुरम में बहुत जंगल है, उसमें बहुत टाइगर है, वहाँ जाते हैं, एक टाइगर को मार देते हैं। आसान नहीं होता है बट हाँ जैसे तैसे करके, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो एक टाइगर को मार देते हैं और टाइगर की डेड बॉडी को अपने महल में लेकर आ जाते हैं। अब जब ये टाइगर की डेड बॉडी को महल में लेकर आते हैं तो वो जो
एस्ट्रोलॉजर था जिसने इनके बचपन में कहा था कि भैया तुम तो मरोगे इससे, टाइगर से। उसको दिखाते ये देखो इसे तो मैंने मार दिया, ये मारेगा मेरे को, मैंने मार दिया इसको। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि सर जी, राजा जी, एक बात सुनो मेरी, आप इसी तरीके से 99 टाइगर्स मार सकते हो, यानी कि इसी तरीके से तुम जो है 99 टाइगर्स मार सकते हो। टोटल 99 टाइगर्स को आप मार सकते हो, उनको किल कर सकते हो इसी तरीके से, बस 100वां टाइगर तुम्हारा जो है टोटली डेथ का रीज़न बनेगा, देख लेना। तो वो जो है टाइगर किंग को भरोसा नहीं करते, अरे ये मारा है मैंने और 100 मार दूंगा, मुझे तुम इतना मत बोलो ऐसा। तो वह एस्ट्रोलॉजर कहता है नहीं, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉमिस क्या, मैं ज़बान दे रहा हूँ अपनी, अगर ऐसा हुआ ना कि आपने 100 टाइगर मार दिए तो मैं ये चोटी कटवा लूँगा, अपनी किताबें बेच दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, यानी कि ज्योतिष नहीं रहूँगा, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना शुरू कर दूंगा अगर आपने 100 टाइगर मार दिया। तो चैलेंज दिए जाते हैं वो टाइगर किंग को। अब मिल गया टाइगर किंग को चैलेंज। तो टाइगर किंग क्या करने वाले, एक बहुत ही बेहुदा हरकत करने वाले हैं ये। ना ही अब ये अपने महल के कोई काम करेंगे, अपने किंगडम के कोई काम करेंगे, अब ये अपनी लाइफ का एक मेन मिशन बना लेते कि इन्हें मारना है टाइगर्स को। तो मिशन टाइगर किलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो जब एस्ट्रोलॉजर ने चैलेंज कर दिया तो टाइगर किंग क्या कहते हैं कि अब तो मैं बस टाइगर ही मारूंगा। ओके, तो मिशन टाइगर किंग, अब चैप्टर यहाँ पे प्रॉपर शुरू हो गया। तो टाइगर किंग सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रोक्लेमेशन जारी कर देते हैं। प्रोक्लेमेशन मतलब क्या होता है, पूरे गांव को, शहर को, अपने किंगडम को बता देते हैं कि कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा। टाइगर को मारना तो दूर की बात, टाइगर पे पत्थर भी कोई नहीं फेंकेगा। तुम्हें टाइगर काटने आ रहा हो ना तो उस पर पत्थर भी मत फेंकना, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे। इस तरीके से टाइगर को कौन मारेगा, सिर्फ और सिर्फ टाइगर किंग टाइगर को मारने वाले हैं। और ये क्या कहते हैं कि अभी जो है मैं अपना महाराजा वाले जितने भी मेरे कामकाज है ना अभी नहीं करूँगा मैं। वो वाव लेते हैं, यानी कि वो प्रतिष्ठा लेते हैं कि जब तक मैं 100 टाइगर नहीं मार देता तब तक मैं कोई काम नहीं करूँगा, ना अपने राज्य को संभाल लूँगा, ना अपनी फैमिली को देखूँगा, कुछ भी नहीं, बस मुझे पहले 100 टाइगर मारने दो, फिर मैं बाकी के कामकाज करूँगा। एंड देन ही स्टार्टेड द मिशन ऑफ टाइगर किलिंग। ठीक है, अब वो टाइगर मारना शुरू करते हैं। कई बार इनको मौत तक होने वाली थी टाइगर मारते समय। कई बार ये टाइगर जो है जब ये मारते हैं तो इनका निशाना नहीं लगता, तो टाइगर इन पे झपट्टा मार देता है। ये टाइगर को बेयर हैंड्स के साथ अपने हाथों से टाइगर से ऐसी लड़ाई करते हैं जैसे एक मूवी में हुई थी, ठीक है, वैसे ही। और टाइगर कई बार इन्हें मारने वाला होता था, बट फिर भी क्या हुआ, ये हमेशा बच जाते थे और टाइगर की ही हार होती थी और हमारे टाइगर किंग जीत जाते थे। तो मतलब ये स्ट्रांग तो बहुत थे, बट ये अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल गलत रूप में कर रहे थे टाइगर्स को मार के। ठीक है, अब एक बारी क्या होता है, ये टाइगर के मारने के जुनून के चक्कर में इनकी जो गद्दी है ना, राजगद्दी, उस पर खतरा आ बना था। अपनी जान पे तो खतरा होता ही था जब भी टाइगर को मार रहे हैं, बट एक बार गद्दी पे भी खतरा आ जाता है। क्या होता है, एक बहुत बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर जो था, ब्रिटिश चीफ था, उसको तमिल भाषा में आप कहते हो दुरई, ठीक है। तो दुरई बुक में देखिए कंफ्यूज मत होना, एक दुरई था, यानी कि ब्रिटिश चीफ था। वो टाइगर किंग के यहाँ पे मैसेज भिजवाता है कि वो चाहते हैं कि वो भी टाइगर किंग की तरह एक टाइगर को मारे और उसके साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाए। तो अब टाइगर किंग सोचते कि अरे भैया आज ये ब्रिटिशर आ गया है, कल को और आएंगे, तो वो मना करवा देते कि नहीं नहीं नहीं, हम टाइगर किलिंग नहीं करवा सकते हैं। आप चाहो तो हम आपके लिए जो है बोर हंट करवा देंगे, बोर होता है, पिग हंट करवा देंगे, माउस हंट करा देंगे, मस्कीटो हंट करवा देंगे, मच्छर मरवा देंगे, बट टाइगर किंग सॉरी वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ब्रिटिश ऑफिसर को ये कह देते कि हम टाइगर किंग जो है अपने किंगडम के टाइगर मारने तो नहीं देंगे ब्रिटिश ऑफिसर तक को भी। उस समय ब्रिटिश रूल चल रहा था, उनको मना करना मतलब अपनी मुसीबत स्वागत करना, बट स्टिल ये मना कर देते। तो वो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था, वो महाराजा का जो दीवान होता है, महाराजा के दीवान मतलब जो महाराजा के असिस्टेंट थे, आप ये कह सकते हो, जो उनको पूरा जो है गाइड करते थे, उनको कहते हैं उसका सेक्रेटरी दुरई का, ब्रिटिशर का, कि आप एक काम करो, महाराजा मार ले टाइगर को, उसकी जो डेड बॉडी होगी ना, करकास मतलब डेड बॉडी जो होती है उसकी, उसके साथ में हमारा ऑफिसर फोटो खिंचवाएगा, उसे इंस्टा पे अपलोड करनी है। मजाक करी, इंस्टा तो तब नहीं था, उसे बस अपने ड्राइंग रूम में वो फोटो लगानी है, तो इसलिए आप मरे हुए टाइगर के साथ फोटो करवा देना, माँ टाइगर किंग ले, कोई बात नहीं, वो ऐसा कह देते हैं। तो अब टाइगर किंग मान जाएंगे, तुम्हें लगता है इस बात पे? नहीं भाई साहब, ये इस कंडीशन पे भी वो कहते हैं नहीं भैया मैं फ़ोटो भी नहीं खिंचवाने दूंगा, आज ये आया कल को सारे आ जाएंगे, मेरा रोज़ यही काम बैठा है कि मैं इनके फ़ोटो खिंचवाता रहूँ अपने टाइगर के साथ। नहीं नहीं नहीं, मना कर देते हैं और भगा देते हैं सेक्रेटरी को चीफ के। फिर ये दोनों डर जाते हैं, टाइगर किंग और टाइगर के दीवान, किंग के दीवान साहिब। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर को मना करना मतलब अपनी मुसीबत बुलाना। तो ये एक प्लान बनाते हैं। क्या प्लान बनाते हैं कि भैया अब दुरई तो गुस्सा हो ही गया है, यानी कि चीफ तो गुस्सा हो ही गया है, तो क्यों ना इसकी जो वाइफ है दुरई सेनी, उसको पटाते हैं। क्या करते हैं ये कैलकाटा उसी समय टेलीग्राम भेजते हैं।
कलकत्ता में एक बहुत फेमस ब्रिटिश ज्वेलर था, उसको से क्या मंगाते हैं, बहुत सारे डायमंड रिंग के सैंपल, और वो एक आध दिन के अंदर ही वो कलकत्ता की जो बड़ी ब्रिटिश कंपनी थी डायमंड रिंग बनाने की, वो 50 डायमंड की रिंग्स भिजवाते थे एक सुंदर से डब्बे में। ये उस डब्बे को उस चीफ की जो घरवाली है ना उसके पास भिजवा देते हैं, दुरई सैनी के पास भिजवा देते हैं, और ये सोचते हैं 50 में से 1-2 रख लेगी, बाकी वापस कर देगी और खुश हो जाएगी और इसका हस्बैंड हमारे को कोई नुकसान फिर नहीं पहुंचाएगा। बट क्या होता है, ये दुरई सैनी ब्रिटिशर है भाई साहब, लालची है ये। तो ये क्या करती है, ब्रिटिशर थी ये, तो ये ना 50 की 50 रिंग रख लेती है अपने पास में और लेटर लिख के भेज देती है, थैंक यू, बहुत अच्छी लगा मुझे आपका गिफ्ट। और क्या होता है, 3 लाख रुपए का बिल आ जाता है फिर हमारे टाइगर किंग के ऊपर, और 3 लाख रुपए इनके प्रॉपर वेस्ट हो जाते हैं उस दुरई सैनी को गिफ्ट देने के लिए। फिर ये सोचता है कोई नहीं, 3 लाख ही तो गए हैं। अब 3 लाख गाइस उस जमाने में, प्री इंडिपेंडेंस में, इस समय पे भी 3 लाख की वैल्यू क्या कम है? उस जमाने में 3 लाख मतलब कितने ही आप लगा सकते हो, कितनी ज़्यादा अमाउंट है। तो ये कहते हैं कोई नहीं, 3 लाख गए तो क्या हुआ, मेरा राज्य तो बच गया। तो इनको अपने राज्य से तो प्यार कुछ था नहीं कि अपने लोगों की भलाई कर लूँ, इन्हें तो बस सेल्फिश राजा थी ये। तो ये कहते हैं कोई नहीं, 3 लाख ही से मेरा राज्य तो बच गया। तो डायमंड की अंगूठियों ने इनका राज्य को बचा लिया। अब क्या होता है भाई साहब, अब होता है एक दिन जो है टाइगर किंग बैठे होते हैं, ये काफ़ी सारे टाइगर मार चुके थे, 70 टाइगर मार चुके थे। अब ये 10 साल बीत चुके थे, तो 10 साल से ये कोई कामकाज नहीं कर रहे थे अपने स्टेट का, और 10 साल से ये टाइगर ही मार रहे थे। 70 टाइगर ये टोटल मार चुके थे। और अब पता नहीं क्या हुआ, इनके जंगलों के अंदर, प्रतिबंधापुरम के जंगलों के अंदर टाइगर पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म सी हो गई बिल्कुल। ऐसा लग रहा था जैसे टाइगरों ने हरिकारी कर लिया, हरिकारी मतलब सुसाइड करना शुरू कर दिया, खुद मर जाएंगे, राज्य से नहीं मरेंगे हम, या फिर बच्चे पैदा करना ही बंद कर दिया टाइगरों ने। टाइगर मिलना बिल्कुल मुश्किल हो चुका था। तो वो सोचते हैं टाइगर किंग क्या किया जाए। तो एक दिन ये बैठे हुए थे, टाइगर किंग क्या कर रहे थे, अपने रूम में बैठे हुए थे और अपनी गन को ऐसे पॉलिश कर रहे थे, और दीवान साहिब को बुलाते हैं। तो इन्हें तुम दीवान साहिब नहीं, इन्हें तुम दीवान साहिब मान लो, इन्हें तुम राजा मान लो, ठीक है। दीवान साहिब को बुलाते हैं कि आओ मेरे से ज़रा थोड़ी बात। तो उनके हाथ में अपनी गन थी, उसको कुछ ऐसे रिलोड वगैरह कर रहे थे, और वहाँ पे आ जाता है दीवान साहिब। दीवान साहिब को वो कहते हैं, दीवान साहिब जी आपको नहीं पता है, मैंने सिर्फ 70 टाइगर मारे हैं, 30 तो मेरे और बचे हैं, क्या कर रहे हो आप? तो दीवान साहिब डर जाता है गन देख के कि भैया मेरे को टाइगर समझ के तो नहीं मार रही है, और ये सर मुझे मत मारो, मैं कोई टाइगर थोड़ी हूँ, ऐसे उसको कहते हैं टाइगर क्यों। कहते हैं अरे तुम क्यों टाइगर, कहाँ से तुम टाइगर हो, कहाँ से दिख रहे हो तुम टाइगर? मैं गन भी नहीं हूँ। कहते तुम कहाँ से गन हो, क्या बात कर रहे हो? तो वो जो है फिर टाइगर किंग समझाते हैं, अरे एक मुझे तुम्हें पता नहीं है कि मुझे टाइगर्स मारने हैं, तो मेरे को ना शादी करनी है। तो वो ऐसे उनको कहते हैं, तो वो डर जाता है। दीवान साहब कहते हैं सर मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ, मेरी तो ऑलरेडी 2 बीवियाँ हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ, आई एम ऑलरेडी हैविंग 2 वाइफ्स, हाउ कैन आई मैरी यू? तो टाइगर किंग कहते हैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं टाइगर की बात करूँ, तुमसे थोड़ी शादी करनी है मुझे। तो यहाँ पे दीवान साहब को लगता है कि टाइगर किंग चाह रहे हैं कि वो एक फीमेल टाइगर से, टाइग्रेस से शादी करे। तो दीवान साहब कहते हैं सर आप क्या बात कर रहे हो, आपके जो पूर्वज है उन्होंने तलवार से शादी करी है, आप चाहो तो इस गन से शादी कर लो, टाइगर किंग बहुत है हमारे लिए, हमें असली की टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। तो अब ना हंसी आ जाती है टाइगर किंग को, कहते हैं अरे यार ना मुझे तुमसे शादी करनी है, ना मुझे गन से शादी करनी है, ना मुझे टाइगर से शादी करनी है, मुझे एक लड़की से शादी करनी है, नॉर्मल इंसान से शादी करनी है मुझे। तो एक किंगडम ढूंढो मेरे लिए पास में, जहाँ पे भी पूरे इंडिया में एक ऐसा राज्य ढूंढो जहाँ पे बहुत सारे टाइगर हो, मैं वहाँ रिश्ता लेके जाऊँगा, उस लड़के से शादी करूँगा, और वो जब मेरा ससुराल बन जाएगा तो वहाँ जाके धड़ाधड़ टाइगर्स में मारने वाला हूँ। तो ये स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो दीवान साहिब भी ऐसे ही करते हैं, पूरा जो है पूरा मैप खोल के चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स हैं, और वहाँ की जो प्रिंसेस थी वहाँ से टाइगर किंग की शादी करा देते हैं। अब क्या होता है, टाइगर किंग शादीशुदा हो चुके थे। अब जब भी अपने ससुराल यानी कि अपने फादर इन लॉ के घर पे जाते थे तो हमेशा वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टाइगर थे, तो 5 से 6 टाइगर हर बारी विजिट पे जाके मार के आ जाते थे। एंड इन दिस वे ही मैनेज टू किल 29 टाइगर्स। और इस तरीके से उन्होंने 29 टाइगर्स और मार दिए। मतलब कितने टाइगर्स हो गए टोटल में? 30 पहले कर चुके थे, तो 70 पहले कर चुके थे सॉरी, और 29 और हो गए, मतलब 99 टाइगर्स तो इन्होंने मार दिए थे। और 99 टाइगर्स की जो स्किन होती है ना, जो उसकी बॉडी, उसकी जो स्किन होती है, खाल होती है, ये इतने ब्रूटल और इतने गंदे राजा थे कि इन्होंने अपने महल के अंदर वो 99 टाइगरों की जो खाल थी उसको सजा रखा था, जैसे ये कोई बहुत अच्छी बात हो जो उन्होंने करा हो। और जो है इसी तरीके से अब क्या बचा था, सिर्फ एक टाइगर बचा था। बट एक टाइगर मिलना तो मतलब इतना मुश्किल हो गया था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब टाइगर का दूध मिल जाएगा बाजार में, बट टाइगर नहीं मिल रहा था, ऐसे कहते हैं हमारे राइटर। तो एक आखिरी जो टाइगर था वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, ना ही फादर इन लॉ के किंगडम में, ना ही अपने किंगडम में, ना ही कहीं पे। और जो है टाइगर किंग अब बहुत परेशान हो चुके थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और वो सब लोग थोड़ा डर भी रहे थे, क्योंकि वो 100वें टाइगर से थोड़ा डर के रहना है ना, क्योंकि है तो वो टाइगर ही, 100वें टाइगर मार भी सकता था इनको, तो इसलिए ये डरे हुए भी थे। और टाइगर कहीं मिल ही नहीं रहा था। टाइगर किंग का गुस्सा ऐसे सवार हो चुका था उनके सर पे कि 100वां टाइगर मुझे मिल क्यों नहीं रहा है।
अब तभी जो है एक हैप्पी न्यूज़ आती है, जब 100वां टाइगर मिल नहीं रहा होता है, एक हैप्पी न्यूज़ आती है टाइगर किंग के पास में। क्या हैप्पी न्यूज़ थी कि इनके ही प्रतिबंधापुरम में एक गाँव है, वहाँ से ना भेड़ बकरियाँ जो है वो गायब हो रही हैं, और वो किसी इंसान का काम नहीं है। 2 नाम लिखे हैं आपकी बुक में, एक नेकर करके और एक और नाम है, ये दोनों यहाँ देख लो आप, ये 2 नाम लिखे कि ये इन दोनों आदमियों का काम नहीं है, ये तो नॉर्मल भेड़ बकरी को एक दिन में पका के खा लेते हैं, इनका काम नहीं है, ये अलग किसी और का काम है कि बहुत सारी भेड़ बकरियाँ गायब हो रही हैं। तो जब भी गाँव में भेड़ बकरी गायब होती है तो ऐसा कहा जाता है कि टाइगर ले गया हो गाँव को, तो इसलिए ये बहुत खुश हो जाते हैं कि शायद मेरे जो है गाँव में एक में टाइगर आ गया है। तो ये बहुत खुश होकर उस गाँव के ऊपर से टैक्स हटा देते, कहते हैं अरे तुम 1-2 साल तक टैक्स, 3 साल तक बिल्कुल भी टैक्स मत देना। गाँव वाले भी बहुत खुश, और ये पहुँच जाते हैं उस गांव का जो जंगल था, वहाँ जाके बैठ जाते हैं टाइगर की इंतजार में। बट जैसा सोचा गया था कि टाइगर होगा, वहाँ पे कोई टाइगर मिलता ही नहीं है। टाइगर किंग धरना देके कैंप लगा के वहीं बैठ जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर, कहते हैं जब तक फॉरेस्ट में टाइगर नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। और गुस्से होते रहते हैं कि और टाइगर मिल नहीं रहा होता इतने दिनों तक। अब गुस्से में आके ही क्या करते हैं, लोगों को जॉब से निकालने लगते हैं, तुम निकलो यहाँ से, तुम निकलो, अपनी फ्रस्ट्रेशन लोगों पे निकालते हैं। और एक दिन दीवान साहब को बुला के कहते हैं अगर टाइगर नहीं मिला ना, एक काम करो, इसी गाँव के ऊपर ना ये पूरे के पूरे मेरे राज्य के डबल कर दो टैक्सेस को। तो बहरा जाते हैं बिल्कुल गुस्से में, तो कहते हैं टैक्स बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, और लोगों को जॉब से निकाल रहे थे। तो दीवान साहब इन्हें समझाते हैं कि सर आप ऐसा मत करो, अगर आप ऐसे गलत डिसीजंस लोगे तो कांग्रेस आ जाएगी। कांग्रेस मतलब ब्रिटिश रूल था ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आके हमारा जो है राज्य पे कंट्रोल जमा लेगी, अपना आप ऐसे पागल वाले डिसीजन मत लो। तो फिर ये टाइगर किंग दीवान साहब को भी धमकी दे देते हैं, अपनी जॉब प्यारी है या नहीं है, मेरा जो बताया हुआ काम करो। अब दीवान साहब बड़े परेशान होते हैं और अपने घर जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं भाई अब क्या करा जाए, ये टाइगर किंग तो पागल हो चुके हैं, इनको तो है टाइगर देना ही पड़ेगा। तो फिर ये ध्यान से अपना दिमाग में जो है सोच रहे होते हैं और फिर चैन की सांस लेते हैं। कब? जब ये एक टाइगर को ढूंढ के लाते हैं। अब ये एक टाइगर का बंदोबस्त करते हैं, कहाँ से करते हैं, एक ज़ू में से करते हैं। मद्रास के अंदर एक पीपल्स पार्क नाम का जो एक ज़ू है, वहाँ से ये एक टाइगर मंगवा लेते हैं कि इसको जंगल में रख दूंगा और ये जाके जो है टाइगर किंग इसे मार देंगे। तो ये ज़ू से टाइगर अपने यहाँ पे मंगवा लेते हैं, अपने घर में टाइगर को रखते हैं। तो यहाँ फ़नी एलिमेंट फिर से शुरू हो गया है। दीवान साहब बहुत बुढ़ा है, इसकी वाइफ भी बहुत बुढ़ी सी है, ये दोनों अपने घर में टाइगर को छुपा देते हैं। और जब रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं, तो जो दीवान साहब है और उसकी जो वाइफ है वो धक्का मार मार के टाइगर को डिक्की में बिठाती है। तो टाइगर को बिठा रहे हो तुम गाड़ी के अंदर, और फिर ये ड्राइव करके जंगल के बाहर जाते हैं। अब जब जंगल के बाहर जाते हैं तो टाइगर दे देता है सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब धरना, कि भैया मैं नहीं उतर रहा, मैं पागल हूँ, मुझे मारोगे तुम। तो टाइगर डिक्की में बैठ गया और हिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल उतर नहीं रहा है। तो ये धक्का वक्का मार के बेचारे बुड्ढा बुड्ढी जैसे भी करके, बेचारा कहना नहीं चाहिए इनको, वैसे वैसे करके ये टाइगर को बाहर निकालते हैं और टाइगर को फॉरेस्ट में भेज देते हैं। अब टाइगर जैसे कि जो है जैसे ही फॉरेस्ट में जाता है और टाइगर किंग इंतजार में बैठे थे, तो वो ऐसे टाइगर किंग के सामने चल के वो टाइगर चला जाता है। जैसे ही टाइगर किंग टाइगर को देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, वो निशाना बनाते हैं और टाइगर को मार देते हैं। टाइगर मर जाता है। तो अब उनका 100वां टाइगर मारने का जो मिशन था वो फाइनली कंप्लीट हो गया। वो जो टाइगर की डेड बॉडी थी उसको देख के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं एक काम करो, इसे मेरे महल लेकर आओ, जश्न जुलूस में लेते हुए आना, ढोल बजाते हुए, और लाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर एक पूरा मकबरा बनाएंगे, टूम बनाएंगे, ऐसे सज इसको जो है गाड़ेंगे तब ज़मीन में हम, ऐसे मतलब जश्न मनाते हैं 100वां टाइगर अब मैंने मार लिया, आई हैव किल्ड द 100 टाइगर्स। अब जो है टाइगर किंग वहाँ से चले जाते हैं और जो उनके हंटर्स थे वो उसकी डेड बॉडी को उठाने जाते हैं टाइगर की। तो जैसे ही वो टाइगर के पास उसकी डेड बॉडी उठाने जाते हैं तो टाइगर ऐसे उठ के देखता है उन्हें, ऐसे आंखें रोल करता हुआ, जैसे कि बेहोशी से अभी बाहर आया हो। तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं, मतलब वो टाइगर मरा नहीं था। क्या हुआ? क्योंकि वो बहुत बूढ़ा और कमज़ोर टाइगर था, तो वो जो गोली की आवाज़ थी ना, उसकी आवाज़ से डर के बेहोश हो गया, तो उसे पैनिक अटैक आ गया और वो मरा नहीं था एक्चुअली में। तो अब ये हंटर्स सोचते हैं कि अगर हमने टाइगर को बता दिया, टाइगर किंग को, राजा को बता दिया कि तुमने ये टाइगर नहीं मारा था, तो ये तो गुस्से में आ गया, हमें ही मार देगा। तो इससे अच्छा हम एक काम करते हैं, इसको सच बताने से अच्छा इसको हम मार देते हैं। तो ये कितनी बड़ी गलत बात हुई। 100वें टाइगर को टाइगर किंग ने तो मारा ही नहीं अभी तक, 100वां टाइगर तो जिंदा है मतलब। तो 100वें टाइगर को जो है मार नहीं पाए थे टाइगर किंग, तो इनके हंटर्स सच बताने की जगह, क्योंकि वो डरते थे उनके गंदे नेचर से, वो 100वें टाइगर को खुद मार देते हैं और फिर उसकी बॉडी को ले जाया जाता है महल में और टूम बना के वहाँ पे रख दिया जाता है। तो अब टाइगर किंग का मिशन टाइगर किलिंग 100 वाला तो ख़त्म हो चुका था। तो अब ये अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं, अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, कुछ और काम धाम कर रहे हैं अपने स्टेट के, तब ये सब कुछ करने लगते हैं। ये बड़े टेंशन फ्री हो गए थे, मैंने 100 टाइगर मार दिया, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो एक दिन इनके बच्चे का बर्थडे आता है, 3 साल का हो गया था इनका राजकुमार, छोटा सा बेबी। तो ये जाते हैं गाँव के अंदर, जो है पूरी शॉप्स होती है ना, मार्केट होती है, बाजार जाते हैं अपने बेबी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। तो ये एक टॉय शॉप पे जाते हैं और वहाँ जाके भी इन्हें क्या पसंद आता है भैया,
लिया, वहाँ पे एक लकड़ी का छोटा सा टाइगर था। तो वो लकड़ी का टाइगर इन्हें पसंद आ जाता है। तो ये शॉपकीपर से बोलते हैं ये कितने का है। तो शॉपकीपर सोचता है अरे भैया इतना बड़ा राजा आया है, इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 2 आना एंड अ क्वार्टर है, यानी कि 2 आनास एंड अ क्वार्टर है, 2.25 आने का है समझ लो तुम। इतना सस्ता है, आने पहले चलते थे हमारी करेंसी में, पहले होता था आना। तो इतना सस्ता है, अगर मैंने इन्हें बता दिया कि इतना सस्ता है तो ये मुझे मारेंगे कि भाई इतनी सस्ती चीज़ मुझे दिखाओगे। तो वो कहता है कि सर ये बहुत फ़ाइन क्वालिटी से बना हुआ है, बहुत बड़े बड़े कारीगरों ने इस टाइगर को बनाया है लकड़ी के, बस इसकी जो है आप कह सकते हो आपके लिए मैं आपको लगा दूंगा, इसको लगभग 300 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। तो अब इतने सारे पैसे सुन के राजा जी क्या करते हैं, क्या उन्हें देंगे पैसे? नहीं। राजा जी क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है ये तो बढ़िया हुआ, एक काम करो ये तुम्हारी तरफ से मेरी बेटी के लिए गिफ्ट हुआ। तो मतलब इतना लालची राजा है कि अपने जेब में से 300-350 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहता था। 3 लाख रुपए वहाँ वेस्ट कर दिए थे। इस गरीब को कुछ पैसे नहीं देता है, फ्री फंड में टाइगर उठा के ले जाता है, 2 आना भी नहीं देता और जाके जो है अपने बेटे को गिफ्ट कर देते हैं। अब एक दिन ऐसा ही ये और इनके बेटे जो हैं उस टाइगर से खेल रहे थे, लकड़ी वाले टाइगर से। तो अब जब ये दोनों खेल रहे थे तो एक बार क्या हुआ, जो लकड़ी का टाइगर था क्योंकि वो बहुत सस्ता था ना, तो उसमें से तिनके बाहर निकल रहे थे, अच्छे से बना नहीं हुआ था, लकड़ी के तिनके होते हैं ना। तो वो जो तिनका था हमारे टाइगर किंग के जो राइट हैंड है उसमें लग जाता है। तो उस समय ये ध्यान नहीं देते हैं, ये लेफ्ट हैंड से तिनका निकाल देते हैं और खेलते रहते हैं अपने बच्चे के साथ। एंड देन अगले दिन इनके उस तिनके लगने की वजह से इनके पूरे हाथ के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है और 4 दिन के अंदर वो सेपरेटिंग सोर बन जाता है, यानी कि पस पड़ जाती है। ऐसा मतलब कि हाथ काट दो और पूरा मतलब प्रॉपर बीमार हो जाते हैं टाइगर किंग 4 दिन के अंदर। अब टाइगर किंग की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी उस तिनके की वजह से। तो क्या होता है, बड़े बड़े जो है उनको बुलाया जाता है सर्जन्स को, मद्रास से 3 बहुत बड़े डॉक्टर्स आते हैं और वो टाइगर किंग का ऑपरेशन करते हैं। और वो जो है ऑपरेशन थिएटर से लगभग बहुत घंटों तक ऑपरेशन चलता है और ऑपरेशन थिएटर से फिर बाहर आते हैं और कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, टाइगर किंग मर गए हैं। एंड विद दिस ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल तो तक बोला जाता है ना जब इंसान बच जाता है, बट नहीं, ऑपरेशन करके डॉक्टर्स आगे क्या कहते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल, टाइगर किंग मर गया है। तो जो टाइगर किंग जिसने 99 असली के टाइगर्स को इतनी आसानी से मार दिया, उसको 100वां टाइगर कौन था? 100वां टाइगर ये लकड़ी का टाइगर था जिसने टाइगर किंग से आके अपना बदला लिया, अपने 99 भाइयों की डेथ का बदला लिया। तो जैसे कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, अब तो एस्ट्रोलॉजर मर चुका था वो, बट जैसे एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि तुम्हें 100वें जो है टाइगर से डर के रहना है, वो रिवेंज लेगा बाकी भाइयों की अपनी डेथ का, तो वैसे ही हुआ। 100वां टाइगर एक असली टाइगर नहीं था, इनफैक्ट वो एक लकड़ी का टाइगर था। उस लकड़ी के टाइगर के एक तिनके से जो आदमी को इतने बड़े बड़े टाइगर ना मार पाए, उसको एक तिनके ने मार दिया। एंड इस तरीके से ये चैप्टर एंड हो जाता है। एंड यही चीज़ काल्की जी ने हमें कहा था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में कि मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि क्यों इनकी डेथ हुई, तो इन्हें डेथ का रीज़न क्या था और इन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ टाइगर के रिवॉल्व अराउंड करी तो टाइगर कहा जाता है, और इनकी मृत्यु भी टाइगर से हुई इसलिए इन्हें टाइगर किंग कहा जाता है। और कौन से टाइगर के? एक छोटे से लकड़ी के 2 आने के टाइगर से इनकी डेथ हो जाती है। तो ये चैप्टर एंड होता है। और ये चैप्टर का कोर क्या है, जो हमारे कई बार जो लोग पावर में आते हैं ना, वो अपनी पावर का बहुत मिसयूज़ करते हैं, लोगों पे अत्याचार करते हैं। ये जानवरों पे अत्याचार कर रहे थे, कभी अपनी जनता के बारे में नहीं सोचते, उनके पैसे को ख़राब करते हैं, उड़ाते हैं उनके पैसे को, सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। तो ये ना ताना है, तंच मारा है उन्होंने, एक ना टोंट मारी है ये चैप्टर लिख के हमारे राइटर ने गवर्नमेंट के ऊपर और उन लोगों के ऊपर बेसिकली जो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। तो विद दिस लेट्स एंड दिस चैप्टर। इस चैप्टर पे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर वीडियो से देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ जाके मुझे फॉलो करो। ये जितने भी नोट्स आपको मिल जाएंगे प्रॉपर कीवर्ड नोट, जिसके बाद एनसीईआरटी मत पढ़ना, वो नोट्स पढ़े और सारा रिविजन हो जाएगा। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।